हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट पहले हमने किया डिस्टेंस फार्मूला। अब सेकंड पार्ट है उसका सेक्शन फार्मूला। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई टू कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट ए x1 y1 एंड बी x2 y2, तो यहाँ पे इन बिटवीन इस लाइन के ऊपर कहीं और एक पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर उस P पॉइंट की रेशो दी हुई है, लेट m रेशो n दिया हुआ है, मतलब ये कि AP की रेशो AP अपॉन PB, ये AP हो गया, AP अपॉन PB। AP हमारे पास कितना है m और PB कितना है n। AP अपॉन PB इज इक्वल टू m रेशो n हो तो हमने उस P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, P का जो x है इसको मान लिया हमने x एंड y। अब C सा एंड ऑर्डिनेट हमने पता करना है। तो x क्या होगा, x पॉइंट ध्यान से देखना है कि हमारे पास जब x फाइंड कर रहे हैं तो x वाले ही यूज करने हैं। हमने पहले लिया ये m को उल्टी साइड पे जाना है हमने, ये m है, बीच में ये बड़ा P, m उसके x से मल्टीप्लाई करेंगे और n को इसके x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये m अगर इससे मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ तो बन गया m x2 प्लस करना है हमने, फिर m की टर्न आ गई, m इधर वाले अगर ये P बीच में है m उधर जाएगा उधर वाले के साथ, n इधर उल्टी दिशा में जाना है उसने, n इंटू x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। रेशो क्या थी हमारे पास m एंड n, तो ये m एंड n दो रेशो है, इन m एंड m को प्लस कर देना है m प्लस n। सिमिलरली ये x फाइंड हो गया, अब y फाइंड करना है। जब y फाइंड करना होगा तो y वाले ऑर्डिनेट यूज करेंगे। अब सीसा फाइंड करना था, अब सीसा यूज किया। अब सीसा फाइंड करना था, ये भी अब सीसा, ये भी अब सीसा, इसका अब सीसा और इसका अब सीसा यूज हो गया। अब ऑर्डिनेट फाइंड करना था, ऑर्डिनेट्स फाइंड होंगे विद द हेल्प ऑफ रेशो। तो अब सीसा ऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, वही m इन उल्टी डायरेक्शन में गया, m गया y2 के साथ और n आएगा y1 के साथ। तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो सेम m प्लस n। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि P पॉइंट फाइंड किया है, वो हमारे पास आ गया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हमारा अब सीसा, ये हमारा ऑर्डिनेट। अब सीसा निकला, अब सीसा यूज करके ऑर्डिनेट निकला, ऑर्डिनेट्स यूज करके। तो ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं। कई बार क्या होता है, इसमें और देखते हैं, कई बार क्या होता है कि रेशो है, मान लो कि ये रेशो थी आपके पास ए एंड बी, लाइन है, लाइन सेगमेंट पी जो हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया। मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ले ली मैंने, 10 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5:5 कितना हो गया 1:1। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिड पॉइंट। तो ये क्या हो गया मिड पॉइंट। अब देखो रेशो कितनी होगी 1:1। सेक्शन फॉर्मूला के बाद हमने निकाला मिड पॉइंट यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो मिड पॉइंट में अगर ये P फाइंड कर रहे हैं तो x क्या होगा हमारे पास, m भी कितना आ गया 1, n भी कितना आ गया 1। तो यहाँ पे अगर m एंड n में 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, तो क्या आ गया x2 प्लस x1 1 प्लस 1 दैट इज 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास y। तो क्या हुआ सम ऑफ, अब सीसी इन दोनों का सम x1 प्लस x2 बाय 2 हाफ कर दिया सिंपली, y1 प्लस y2 बाय 2 उसका भी हाफ कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट।
सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा डिवेलप हुआ। तो सिंपली ये सेक्शन फॉर्मूला, अगर रेशियो कोई अदर गिवन है अदर देन 1:1 तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो 1+1 2 वाला 1:1 में सिंपली x1 + x2/2 y1 + y1 + 2 तो ये लगाएंगे। हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। कई बार रेशो दूसरी तरह की दी होती है, ऐसे देखो ये ए पॉइंट है, मान लो दे दिया 1 2, और बी पॉइंट है 6 7। यहाँ पे पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है। तो गिवन क्या है? गिवन अब ये है कि ए पी इज इक्वल टू 2/5 ए बी। ए बी कितना है? फुल। ए बी दे दिया 2, ये 2 पार्ट्स हैं और ये 5 पार्ट्स हैं। हमें क्लियर तो हो गया वैसे कि ये पार्ट्स कितना हो गए 3, क्योंकि टोटल कितना है 5 पार्ट्स। ए पी अपॉन हमने यहाँ पे किया ए पी अपॉन ए बी नीचे ले आओ इज इक्वल टू 2/5। ए बी पार्ट कितना है? ये वाला 2, और ए बी टोटल कितना है 5, और ये कितना रह गया 3। बट हम करेंगे कैसे? ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी को मैंने लिख दिया, ए बी फुल था, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 ए पी इज इक्वल टू 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 ए पी प्लस 2 पी बी। 2 ए पी इधर ले आओ तो कितना रह जाएगा 3 ए पी इज इक्वल टू 2 पी बी। हमने फाइंड करना है ए पी अपॉन पी बी, तो ए पी अपॉन पी बी, पी बी नीचे आ गया, 2 उधर पड़ा है बाय 3, ये पार्ट आ गया 2 और ये आ गया 3, 2:3। हमारी रेशो कितनी होगी 2:3। अब पी फाइंड करना है, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम पी फाइंड करना है लेट एक्स एंड पी बी एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू करेंगे वैसे 2 × 6, 2 × 6, 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3। सॉल्व करो, 6 2 12, 12 + 3 15/5 वो आ गया हमारे पास 3। y किया फाइंड, y करना है तो 2 × 7 प्लस 3 × 2 बाय 2 + 3 14 + 6 20/5 काट के आ गया 4। तो पॉइंट P इज हमारे पास 3 × 3 and 4, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, ऐसे अगर कंफ्यूजन में दिया हो तो उसको हमने सॉल्व कर लेना पहले। लेट्स अनदर एग्जांपल ट्राई। फाइंड रेशो, रेशो फाइंड करनी है। अब क्या है, नई चीज बता रहा हूं, ये ध्यान से सीखना है आपने। कोई भी ए पॉइंट दिया हो, बी पॉइंट दिया हो, पी बी दिया हुआ है, तीनों पॉइंट गिवन है, तो फाइंड द रेशो। अब रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो हमारे पास क्या होती थी m/n, पर हमने ए की फॉर्मूला दिमाग में रख लो कि m/n को आपने k/1 में लेना है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपके पास रेशियो है 2:3, जैसे हम पिछले एग्जांपल में किया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3:1। ये सेम चीज है, 2/3 नीचे आ गया, रेशियो 1 आ गई। एक को 1 बनाना है, वो दूसरा जो भी आ जाएगा वो k आ जाएगा। ये आ गया k/1। k आपने फाइंड करना है। अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, मान लो 5/6 आ गई, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी 5:6। 2/3 आ गई k की वैल्यू, तो रेशियो इज 2/3। 1/4 आ गई तो रेशियो इज 1/4। इसमें क्या फायदा हुआ, वहां पे हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती थी m and n। यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी, ओनली 1 k की। k को बाद में हम स्प्लिट कर देंगे m and n में। तो लेट्स ट्राई। तो हमारे पास a है कोई, मान लिया कि -3 and 5 पॉइंट, -3
एंड 5, और बी पॉइंट है जो वो ले लिया 4 एंड -9, पी पॉइंट दिया हुआ है 2 एंड -5। ठीक है, निकल एमएनएन से भी आएगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, डबल बनेगा, उसको फिर हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको p की वैल्यू, लेट द रेशो इज इक्वल टू k रेशो 1, तो ये k आ गया, ये 1 आ गया। तो देखो इसका अब सीसा कितना है 2, ये 2 इज इक्वल टू 2 फाइंड करने का क्या मेथड था, k इंटू दिस वन माइनस 5 इंटू दिस वन, k इंटू माइनस k इंटू 4 4k, k इंटू 4 4k एंड 1 इंटू -3 हो गया, डिवाइडेड बाय k प्लस 1, 2 इज इक्वल टू k किसके साथ आएगा 4 के साथ, 4k। अब ये 1 किसके साथ आया, ये वाला 1 किसके साथ आया -3 के साथ, 4k -3 अपॉन k प्लस 1, दिस विल इम्प्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k -3, 2k उधर चला गया, 2k रह गया, ये उधर जाके ये 2 प्लस 3, तो 2k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5/2, k इज इक्वल टू 5/2, तो रेशो क्या आ गई 5:2, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं k रेशो 1, k की जगह पे कितना आ गया 5, k की जगह पे 5, और ये नीचे वाला 1 की जगह पे कितना आ गया 2, तो ये हमारी रेशो आ गई 5:2। तो ध्यान रखना हमेशा मोस्टली k रेशो 1 ही आप कंसीडर किया करो। तो लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। फाइंड द रेशो ही फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज और ध्यान रख लो, जब भी कर रहे हो आपके दिमाग में डायग्राम जरूर आनी चाहिए कि मिड पॉइंट क्या पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, आपके पास डायग्राम आ जाएगी दिमाग में, वो ड्रॉ कर लो। चाहे डायग्राम दी नहीं होती, हमने ड्रॉ करनी होती है, कंपल्सरी नहीं होता, पर उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं 12 एंड 5, 4 एंड -3, तो P पॉइंट है यहाँ पे, P पॉइंट में दे दिया x एंड 2, और बोल रहा है फाइंड द आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू भी फाइंड करो। अब देखो गिवन क्या है हमारे पास 2, तो हम 2 यूज करके वो निकाल लेंगे। लेट द रेशो इज k रेशो 1, सिमिलरली हमने सेम किया। अब देखो गिवन है हमारे पास 2, तो 2 को यूज करना है, 2 क्या है ऑर्डिनेट वाला यूज करेंगे। 2 इज इक्वल टू k इंटू इसका ऑर्डिनेट कितना है -3, तो वो बन गया -3k, k इंटू दिस वन, 2 इंटू ये 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू -3k प्लस 5, तो ये इधर आ जाएगा, रह गया 5k, ये उधर चला गया, दैट इज 4, k इज इक्वल टू 4/5, k इज इक्वल टू 4/5, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो उधर जाके 3 रह जाएगा, 3, तो k रेशो 1 इज इक्वल टू 3:5, तो हमारे पास रेशो आ गई 3:5। बट उसने क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो, रेशो तो आ गई हमारी, फर्स्ट पार्ट हो गया, x भी फाइंड करना है। तो x वाले में हम x फाइंड करने हैं। अब सीसा k हमारे पास आ चुका है, इसीलिए x इज इक्वल टू k कितना आया 3:5 आ चुका है, रेशो 3:5। अब देखो x इज इक्वल टू 3 इंटू, अब सीसा यूज करेंगे, कोई अब सीसा फाइंड कर रहे हैं ना, अब सीसा 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, 12 प्लस 25 बाय 8, 12 प्लस
x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम अब सीसा फाइंड कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 12। अब सीसा यूज कर रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, तो ये आ गया हमारे पास 12 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 8, 72 बाय 8 दैट इज 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, कि अगर आप यहाँ पे 9 पुट कर दोगे तो इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 3:5। तो ऐसे हम एक और चीज दे देता है इसमें, फाइंड द रेशो इफ, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन यही है, फाइंड द रेशो इफ p लाइज ऑन x एक्सिस, या बोल देगा y एक्सिस। हमें पता है कि ये वाली लाइन है जो क्रॉस कर रही है, यहाँ पे कह रहा है ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट। तो आपने पॉइंट कंसीडर करना है, लेट द पॉइंट इज, अब देखो ध्यान से, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस से जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको क्या होता है, उनका y जीरो होता है। फॉर एग्जांपल ये है, ये कितना है 1 0, ये कितना है 2 0, ये कितना है 3 0, 4 0, 5 0, इनका y कितना है 0, x आ रहा है। तो हमने कंसीडर, उसने x एक्सिस बोल दिया, हमने पॉइंट कैसा कंसीडर करना है जिसका y 0 हो। लेट द पॉइंट इज x एंड 0, x एंड 0। हमें पता ही नहीं x कितना है, y हमने 0, ये पता है y 0 है, तो y 0 ले लिया। अब 0 यूज करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर ये बोल रहा है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस में क्या होगा, इसका ये 0 पुट कर लो, लेट द पॉइंट इज 0y। अगर y एक्सिस दिया हुआ है तो पॉइंट कैसा कंसीडर करेंगे, 0y वाला, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स y एक्सिस पे आते हैं उनका x 0 होता है। जैसे कि ये पॉइंट कितना है 0 3, ये कितना है 0 -3। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स y एक्सिस पे हैं उनका x 0 होता है, जितने पॉइंट्स x एक्सिस पे हैं उसका y 0 होता है। तो ऐसा हमने कंसीडर करना है यहाँ पे। और एग्जांपल करते हैं, एक ट्राइंगल गिवन है, a triangle having the vertices, a वर्टिक्स दे दिया हमें 7 -3, b दे दिया मान लो 5 3 एंड c दे दिया 3 एंड -1। ठीक है, तो कहता कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, मीडियंस की लेंथ फाइंड करो। बड़ा सिंपल है, मीडियन क्या होता है, मीडियन बोलते हैं कि जो पॉइंट है वर्टेक्स है उसकी ऑपोजिट साइड का हाफ, ये हाफ है ना, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, ये इसका मीडियन बन गया। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है मिड पॉइंट। ये क्या है पॉइंट, मिड पॉइंट। हमने ले लिया इसको m पॉइंट है मिड पॉइंट। तो ये m कैसे निकलेगा, मैंने अभी भी किया हमने मिड पॉइंट वाला, सम ऑफ अबसीसा 5 + 3 8/2 4, 5 + 2 3/2, 3 - 1/2, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 2/2 1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 4 1। ठीक है, अब क्या है, हमने पिछले लेक्चर में किया था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका डिस्टेंस फाइंड कर दो, am का, am डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, एक मीडियन, सिमिलरली इसका मीडियन ले लो, दूसरा मीडियन क्या होगा, इन दोनों का सम 7 + 3/2 5, m था ये n मान लो इसको, 5 7 + 3 10/2 5 -3 -1 -4/2 -2, फिर ये मीडियन आ जाएगा। तो ये फाइंड कर लेंगे हमने bn, ये दूसरा मीडियन आ गया। और तीसरा मीडियन क्या होगा यहाँ पे, तो ये मीडियन है, ये मीडियन क्या होगा 7 + 5 12, 12/2 6, इसको o मान लिया, मान लो MNO, -3 + 3 0, तो ये 0 आ गया। तो हमने
ओ सी तीसरा डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारा ऐसे डिस्टेंस निकल जाएगा। मेन बात अब बताने जा रहा हूं, एक क्या होता है कि ये वाला जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। नया वर्ड है सेंट्रॉयड। 3 वर्टेक्स दे दिए तो बोल दिया कि फाइंड द सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या था, सीधा फाइंड करना हो ये वाला। तो क्या फॉर्मूला है, मान लो कि P हमारे पास x एंड y है, सेंट्रॉयड है। तो सेंट्रॉयड क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब क्या है कि इन तीनों का आप शीशा ले लो, 7 प्लस 5 प्लस 3, 7 प्लस 5 प्लस 3, इन तीनों का सम बाय 3, ये कितना आ गया 15 बाई 3 दैट इज 5। फिर अगर y पॉइंट फाइंड करना है तो सारे y वाले ले लो, ये y वाला है, ये y वाला है, ये y वाला। तो ये क्या आया 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 एंड माइनस 1 बाय 3, 3 से 3 कट गया माइनस 1 बाय 3। तो पॉइंट सेंट्रॉयड जो हमारा आया वो 5 इंटू दिस वन, ये हमारा क्या है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड फाइंड करना बड़ा इजी है। सम ऑफ, जैसे मिड पॉइंट था सम ऑफ abscissi बाय 2, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय 2। सेंट्रॉयड में भी सम ऑफ abscissi बाय 3, क्योंकि 3 यूज कर रहे हैं ना पॉइंट सम, तो तीनों का सम बाय 3, तीनों को y वाले ऑर्डिनेट्स का सम बाय 3। तो ये आ जाता है हमारे पास सेंट्रॉयड। एक मेन चीज ये आती है कि अगर इसकी रेशो कितनी होती है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। जितने भी मीडियंस होते हैं, मीडियन हमेशा 2:1 में होते हैं। मीडियन जहां पे बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स की तरफ, वर्टेक्स ये है तो वर्टेक्स की तरफ 2 एंड दूसरी तरफ 1। सिमिलरली ये वाला मान लो मीडियन है तो वर्टेक्स की तरफ 2 और यहाँ पे 1, वर्टेक्स की तरफ 2 और यहाँ पे 1। मीडियन ऑलवेज बाइसेक्ट इन द रेशियो 2:1। ये ध्यान रखना है कि हमें पूछ लिया जाए, पूछता नहीं है, ये अंडरस्टूड होगा कि मीडियंस की रेशियो क्या होती है 2:1। 2 किस तरफ होते हैं, जिस तरफ वर्टेक्स है, वर्टेक्स साइड में 2 और दूसरी साइड में 1, ये ध्यान रखना है। वर्टेक्स ऑलवेज, अब देखो आपके पास अगर ये पॉइंट दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, तो आप वो फॉर्मूला लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला 2:1 वाला, 2:1 वाला लगाओगे तो यही आएगा सेम। आप ट्राई करके देखना, तो ये ऐसे ही आएगा। तो आज हम इतना करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल खुद ट्राई करते हैं। थैंक यू।